रिसेंटली एक नया डायमेंशन ऐड कर दिया गया है इसमें। आपको स्पिरिचुअली भी हेल्दी होना चाहिए, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से, इसके अलावा आध्यात्मिक रूप से, इसके अलावा भावनात्मक रूप से भी, और सामाजिक रूप से आपका व्यवहार भी दूसरों के साथ हेल्दी होना चाहिए, तभी आप हेल्दी कहलाएं। जानेंगे इन सभी डेफिनेशंस के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम मेडिकल साइंस का इतिहास देखें, बड़े पुराने जमाने में चले जाएं, एरिस्टोटल के टाइम की बातें करें, Your device is ready to pair. ये माना जाता था कि हेल्थ इज रिलेटेड टू ह्यूमर्स। ह्यूमर शब्द समझते हैं? फ्लूइड, शरीर में जो बह रहा है, फ्लो कर रहा है, उसे ह्यूमर कहते हैं। सो You're now connected to Boatstone Grenade. अगर कोई मंद है, अगर कोई हेल्दी है इंसान, गुड हेल्थ है, दैट मीन्स देयर इज बैलेंस ऑफ द बॉडी ह्यूमर्स। अब आप सोचेंगे ये बॉडी ह्यूमर्स क्या, हमारे शरीर में क्या क्या ह्यूमर्स माने जाते थे? ब्लड यानी रक्त यानी खून, येलो बाइल, ब्लैक बाइल। अब आप कहेंगे ये येलो बाइल और ब्लैक बाइल क्या होता है? भाई ये पुराना कंसेप्ट। बाइल जूस तो आप जानते हैं, लिवर बनाता है, गॉल ब्लैडर उसे स्टोर करता है, ग्रीनिश येलो कलर का बाइल जूस है जिसमें बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट्स होते हैं। गॉल ब्लैडर बाइल जूस को कंसंट्रेट करके हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के जरिए वो डिओडिनम तक पहुंचता है, राइट? फ्लेम, बलगम भी जिसे हम कह देते हैं, या थूक जो हम फेंकते हैं, फ्लेम, कफ जिसे कहते हैं। आपने आयुर्वेद में भी सुना होगा, आयुर्वेद का बेसिक सिद्धांत है वात, पित्त और कफ, है ना? कफ, खांसी, फ्लेम रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, वात इज रिलेटेड टू गैस्ट्रिक ट्रबल्स, द गैस, है ना? पेट में गैस बन रही है तो हम कहते हैं जी वात की प्रॉब्लम है। पित्त, पित्त इज रिलेटेड टू व्हाट? पित्त इज रिलेटेड टू योर बाइल जूस, पित्ता जिसे हम बोल देते हैं, गॉल ब्लैडर। तो आयुर्वेद का सिद्धांत भी कुछ ऐसा ही रहा, वात पित्त कफ वाला, कि भाई अगर ये बॉडी ह्यूमर्स डिस्टर्ब होते हैं तो इंसान को कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ ही इंग्लिश कंसेप्ट भी है, इट्स कॉल्ड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ठीक है, हेडिंग दे लेना। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के अनुसार ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फ्लम, ये शरीर के ह्यूमर्स हैं। जिस इंसान में ज्यादा ब्लैक बाइल होगा वो कहते हैं कि गर्म स्वभाव का होगा, और उसका तापमान भी ज्यादा होगा, कि भाई बॉडी टेम्परेचर हाई है तो फीवर है। तो वही हमने यहां रिलेट करके दिखाया कि मोर ब्लैक बाइल मींस फीवर। ये बातें सही नहीं है, पर मैं आपको ये एक पुराना कंसेप्ट बता रहा हूं। आपने विलियम हार्वे का नाम सुना हो, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है विलियम हार्वे को। अंडरलाइन करें, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? William Harvey. He demonstrated blood circulation in a living snake. विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बहुत सारी बातें जानी, एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है? सो ही डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन एंड ही डिसप्रूव्ड दैट गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। उन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, वो ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लेम, ये वाली जो बात थी, इसको डिसप्रूव करा कि भाई ऐसा नहीं होता है। उन्होंने क्या करा कि भाई अलग अलग पेशेंट्स के साथ एक प्रयोग करा, उनकी कोहनी से ऊपर, एल्बो से ऊपर एक बैंड बांध दिया, कस के बांध दिया। अब जब आप कस के बांधेंगे तो यानी ब्लड का फ्लो आपने रोक दिया, है ना? अगर आप मान लीजिए अपनी बाजू में ऊपरी हिस्से में कस के आपने कोई चीज बांध दी है, सो नतीजा क्या हो जाएगा उस चीज का? आप देखिए, जैसा आपको दिख रहा है इस तस्वीर में, कोहनी से ऊपर का हिस्सा रेड होने लगा, लाल होने लगा, गर्म भी हो जाएगा, और उससे नीचे का हिस्सा जो है वो ठंडा पड़ने लगेगा, पेल हो जाएगा। तो गर्म होना, लाल होना रक्त से रिलेटेड है, खून से रिलेटेड है। इसका मतलब है ऊपरी हिस्से में खून इकट्ठा होने लगा, जहां पे वो बैंड बांधा गया है उससे ऊपर वाले हिस्से में खून इकट्ठा होने लगा, खून लाल रंग का है, चीजें लाल लाल नजर आएंगी, वहां का एरिया गर्म भी हो जाएगा, और बाजू का नीचे का हिस्सा ठंडा पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा।
तो उससे उन्हें समझ आया कि ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड शरीर में सर्कुलेट करता है। ठीक है जी, क्लियर हुई ये बात। जब उस बैंड को ढीला छोड़ दिया उन्होंने, ये देखिए बैंड हमने ढीला कर दिया, खून का बहाव दोबारा से बन गया, तो कोहनी से नीचे का हिस्सा, एल्बो से नीचे का हिस्सा दोबारा से वार्म एंड रेड हो गया। इसका मतलब है उन्होंने कहा कि भाई वो जो बाइल वाला कंसेप्ट दे रहे हैं ना, ब्लैक बाइल, येलो बाइल, ब्लैक बाइल ज्यादा है तो कोई वार्म है, ये नहीं, ये गलत चीज है। ये ब्लड से रिलेटेड है। खून जो है लगातार बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन के कारण शरीर का तापमान बना रहता है। हाउ द बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन ड्यू टू ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड इज सर्कुलेटिंग थ्रू आउट योर बॉडी। और ब्रेन का एक हिस्सा आपको याद होगा जिसे हम थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहते हैं, याद है जी आपको? 11th में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? द थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी इज hypothalamus, right? Hypothalamus regulates your body temperature. So hypothalamus is thermostat of body, तापमान रेगुलेट करता है। जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो शरीर ठंडा पड़ जाता है, बिकॉज हाइपोथैलेमस स्टॉप्स फंक्शनिंग। उसे हम एल्गोर मोर्टिस कहते हैं। एल्गर मोर्टिस याद है? ये टर्म भी बताया हुआ है आपको। एल्गर मोर्टिस इज फॉल इन बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ। एल्गोर मोर्टिस इज फॉल इन बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ। ओके, नाउ इसका मतलब है वो जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वाली बात थी वो गलत थी, दैट वाज डिस्कार्डेड। हेल्थ का उससे लेना देना नहीं है। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ को कैसे डिफाइन करा? इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मैं लिख रहा हूं ये सारी बातें, देखिए इसमें और बातें भी ऐड करूंगा। स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। कोई बीमारी नहीं है ना, और कोई डिसऑर्डर नहीं है, और फिजिकली हेल्दी है इंसान, मेंटली हेल्दी है। ध्यान रखिएगा इमोशनली भी हेल्दी होना चाहिए, इमोशनली ऑल्सो। कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, एंड अ न्यू डायमेंशन इज रिसेंटली एडेड, स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल हेल्थ भी, स्पिरिचुअली भी हेल्दी होना चाहिए इंसान को। फिजिकल तो हो गया शारीरिक, मेंटल हो गया मानसिक, इमोशनल भावनात्मक। मानसिक और भावनात्मक दो अलग बातें हो गई ना। मेंटली हेल्दी हैं आप, इमोशनली हेल्दी नहीं। इमोशन इज भावनाएं, मेंटल इज योर मानसिक स्टेट। ठीक है, मनोदशा जिसे हम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ग्रेट। एक टर्म समझते हैं